और पूर्व के इस ब्लॉग में आप सभी भाइयों नमस्कार। भाइयों, आज आइए हम मिलते हैं अपने समाज के एक शाहपुर में खेती के मामले में तहलका मचा रखा है, ड्रैगन फ्रूट के मामले में। ये बीटेक हैं। आइए हम नाम इसके बारे में जानते हैं। क्या नाम भैया आपका है? नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल मिश्रा। मैंने जो है चेन्नई से बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। 2018 से हम लोग शाहजहाँपुर जनपद में जो है ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। स्टार्टिंग हम लोगों ने लगभग 1 एकड़ से की थी 1600 पौधे के साथ। वर्तमान में हम लोग लगभग 5 एकड़ की एरिया में 20,000 पौधे के साथ इसकी खेती कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मिश्रा भैया, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आपने समाज को जो जागृत किया, आपने एक एक्चुअली ये जो चीज़ है ये सबको पता नहीं होता है। एक्चुअली कहते हैं कि समाज की रीढ़ युवा होता है और युवा ही नई नई चीज़ों का इजाद करता है, क्योंकि जहाँ जिस समाज में एक युवा बेहतर संसाधन लेके आएगा वो समाज ऑटोमेटिक प्रगतिशील होगा, प्रगति करता रहेगा। आइए हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं हमारे अंशुल भैया से कि अंशुल भैया थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ये हम कैसे, कोई आम आदमी, मान लीजिए मैं आम आदमी हूँ, मुझे ना कुछ नहीं पता है, तो हम कैसे जानेंगे इसको लगाने के लिए, कैसे खेती करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे इसकी? देखो, इसमें कई बार किसान जो है उसे दिक्कत आती है पोल बनाने की। सबसे मेन तरीका इसका खेती करने का है कि आप इसमें देखने में चाहते हो, इसमें खेती पोल के ऊपर। देखिए भाइयों, देखिए ये जो है पोल है। देखिए ये जो पेड़ है इसमें पोल है। देखिए ये पूरा पोल है। ये पोल पे जो है आपका ये पौधा चढ़ा जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में हमको गाइड करें। एक बार जो है आप या तो इसमें सीमेंट का पोल बना लें या फिर प्लास्टिक पोल बना सकते हैं। 7 फीट या 5 फीट की ऊंचाई के सीमेंट या प्लास्टिक पोल बनाएंगे। हर पोल के ऊपर 4 पौधे लगेंगे इसके ऊपर। तो 1 एकड़ में 500 पोल आते हैं आपके। 500 पोल पे 4 पौधे के हिसाब से लगभग आपके 2000 पौधे लग जाएंगे 1 एकड़ के अंदर, जिसकी लागत लगभग अनुमान से लागत जो है 3 लाख रुपए आएगी। पौधा, पोल और जो कंपोस्ट वगैरह है मिला के सारा कुछ। अच्छा, हम जानना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर किसी को जरूरत पड़े तो ये पौधे इनको कहाँ से मिलेंगे? पौधे जो है हमारे पास लगभग 15 से 20 हज़ार की संख्या में हर समय उपलब्ध रहते हैं। हम लोग पौधा बिक्री लगभग पिछले 3-4 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें वर्तमान में लगभग 2-3 महीने पहले यूपी गवर्नमेंट से नर्सरी का लाइसेंस भी मिल गया है। मतलब हम लोग जो अधिकृत विक्रेता भी हो चुके हैं। पिछले लगभग 4 वर्षों में हम लोग 1,20,000 से ज़्यादा पौधा बिक्री कर चुके हैं। सबसे जो खास जगह हमने पौधा बिक्री किया वो है सेंट्रल जेल फतेहगढ़, जहाँ पे PN पांडे जी, जेल अधीक्षक जी की उपस्थिति में हम लोगों ने लगभग 8,000 पौधे का प्लांटेशन कराया है। क्या बात। अच्छा, हमें जानना चाहते हैं कि इसका जो इसमें फल आते हैं, ये फल किस सीजन में आते हैं, कौन कौन समय में आते हैं? इसमें जो फ्रूट साइकिल होती है, ड्रैगन फ्रूट की जो फ्रूट साइकिल है वो मई से लेकर नवंबर तक चलती है। मई से नवंबर तक। इसमें जो पहली बर्ड या पहला फल आता है वो मई प्रथम सप्ताह के आसपास आना शुरू होता है, जिसका जीवन काल लगभग 45 दिन होता है। वो 45 दिन में पक के जो तैयार हो जाएगा, तो मई वाला पकेगा 15-20 जून के आसपास तक। जून प्रथम सप्ताह वाला जुलाई। ये प्रक्रिया नवंबर-दिसंबर तक चलती रहती है। साल में 7 बार फल आते हैं। ड्रैगन फ्रूट की खासियत ये है कि एक बार पौधा लगाने के बाद 30 से 35 वर्षों तक फल ले सकते हैं, जो आपकी लाल वाली वैरायटी है। और खास बात है कि 7 बार फल आएगा और 30-35 वर्षों तक आएगा। अरुण भैया हमारे साथ, अरुण भैया भी है, कुछ थोड़ा सा आए। इसमें पानी की जरूरत कितनी पड़ती है? पानी की इसे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। कैक्टस वैरायटी का पौधा, नागफनी प्रजाति का पौधा है, तो उसे पानी कम चाहिए होता है। आप जैसे हम महीने के हिसाब से बता रहे हैं, आप उसमें समझने का प्रयास करें। जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक जब बरसात का मौसम हो तो इसे आप खुद पानी ना भी दें तब भी चलता रहेगा आपका। अक्टूबर नवंबर में 15-20 दिन में एक बार पानी दे दें इसे। दिसंबर जनवरी जब कोहरा चालू हो जाता महीने में एक बार पानी दे दें इसे आप। फरवरी मार्च के महीने में आपको इसमें सप्ताह में लगभग एक बार पानी डालना पड़ेगा। चाहे तो ड्रिप से कर दें, चाहे फ्लड इरिगेशन से आप कर दें पानी। दूसरा जो है, जब अप्रैल मई जून होगा, जब भयंकर गर्मी चालू हो गई, तब आपको इसमें सप्ताह में लगभग 3 बार पानी देना पड़ेगा। अच्छा, हमें जानना चाहते थे कि इसमें मेजर समस्या क्या आती है? मान लीजिए इसमें हम आपको इसमें 2 प्रकार की समस्या बताना चाह रहे हैं। एक तो है कि खेती शुरू करने के लिए क्या समस्या है, दूसरी खेती करने के बाद क्या समस्या आ रही है। तो खेती शुरू करने के लिए समस्या ये है कि इसमें मेन लागत आती है पोल के ऊपर। वो आपकी लगभग जो है 3 लाख रुपए लागत आती है। सबसे बड़ी लागत इसमें पोल की है। अगर आप सीमेंट पोल बना रहे हैं वो लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए की आपकी लागत आएगी। दूसरी समस्या है कि जब एक बार आपने लगा दिया, आपका पौधा चलेगा, तो समय समय पर मौसम परिवर्तन के कारण इसमें फंगस आती है। वो फंगस का आप फंगीसाइड डाल के या अन्य चीज़ें जो है वो ट्रीट करके इसे ठीक किया जा सकता है। ये 2 समस्या है। और जो पहली समस्या है उसका समाधान अब लगभग हो चुका है। विभाग के द्वारा हमें जानकारी मिली है कि प्रति हेक्टेयर पे जो सब्सिडी अभी 1-2 साल से चल रही थी 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू करने के लिए, वो यूपी गवर्नमेंट द्वारा बढ़ा के कर दी गई 2,75,000 रुपये। क्या बात है। तो भाई थोड़ा नर्सरी भी हम लोग देखते हैं कि ये जो पौधा उपजाया जाता है वो कैसे उपजाया जाता है, तो थोड़ा सा असल में हमको बताएं। तो अभी आप लोग जो वीडियो में देख रहे होंगे, ये हमारे जो नर्सरी के जो सामान्य पौधे लगभग हर जगह बिक्री होते हैं, वही वाले पौधे हैं जिनमें 12 से 18 महीने बाद फल आएगा। ये हम लोग प्लांटेशन करते हैं। इसमें लगभग 45 दिन के बाद जड़ फूटती है, जिसका आप प्लांटेशन अपने खेत में कर सकते हैं। ये वाले पौधे लगाने के बाद आपका जो है फल आएगा लगभग 1 से 1.5 साल के बाद। लेकिन हम लोगों ने जो है एक नई टेक्निक ईजाद करी है
जिससे आपका पौधा जो है फल आने का समय आप घटा सकते हैं। 12 से 15 महीने में फल आपका नहीं आएगा, वो आपका फल आ जाएगा सिर्फ 6 से 7 महीने में। क्या बात है, क्या बात है। अगर आप इसका प्लांटेशन फरवरी में करें तो जुलाई अगस्त सितंबर तक आपका फल आ जाएगा। इसका नाम हम लोगों ने दिया हाइपर ग्रोथ प्लांट। वो आपने पौधे देखे वो सामान्य पौधे थे, ये वाले पौधे जो है ये हाइपर ग्रोथ प्लांट है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3 फीट से ज़्यादा है। अगर आप इस पौधे को अपने खेत में लगाएंगे तो इसमें आपका फल ड्रैगन फ्रूट का जो है वो 12-15 महीना आके सिर्फ 6 से 7 महीने में आ जाएगा। अच्छा असल भैया, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देना चाहते थे कि देखिए आजकल जो है जो ज्यादातर हमारे युवा है वो, क्योंकि देखिए एक्चुअली है क्या कि युवा टोटल तो सर्विस तरफ जा रहा है तो बिजनेस तरफ जा रहा है। आपने बीटेक करने के बाद आपने खेती को चुना, तो आपको स्टार्टिंग में कहाँ से आइडिया आया, कैसे आपने सोचा इसके बारे में? जब हमने बीटेक शुरू किया तब तो हमारा भी विचार था कि हम भी नौकरी वगैरह करेंगे, लेकिन उसके बीटेक के दौरान ही मन में विचार आया, क्योंकि थर्ड ईयर के दौरान लगभग जो 2 लोग थे उनका विचार था खुद का कुछ अलग करेंगे, सबको कुछ ना कुछ अलग करना था। तो हम भी गाँव से जुड़े हुए थे, खेती किसानी से जुड़े हुए थे, तो हमने सोचा क्यों ना ये खेती शुरू की जाए। एक तो ये खेती फायदेमंद इसलिए है कि आपको एक ही बार प्लांटेशन करना है और 30 से 35 वर्षों तक आपका इसमें आपका फल और पौधा आप बिक्री करते रहेंगे। एक तो नई चीज़ हो गई। दूसरा, इस पूरी एरिया की जो है हमारी खेती से नई पहचान मिली है, हमारे गांव को, हमारे जनपद को, हमारी तहसील को। तो हमारे गांव को जो है ड्रैगन फ्रूट वाले गांव के नाम से जाना जाता है। तो ये एक नई चीज़ हो गई, मतलब कुछ हटके करना था, कुछ नया करना था, जो चूहों वाली दौड़ जिसे बोलते उसमें नहीं। क्या बात अभी भैया। अच्छा, इसमें पौधे वहाँ से जो हम इसका बनाना होता है प्लांटेशन, तो वहाँ से पौधे खाली काट के 1 फीट का लगभग काट के मिट्टी में लगा देते हैं, वो धीरे धीरे 45 दिन में जड़ पकड़ लेता है। उसके बाद वहाँ से निकाल के हम पन्नी में उसको रख देते हैं। हम या तो डायरेक्ट मिट्टी में पौधा रख सकते हैं या फिर पॉली बैग में भी पौधा लगा सकते हैं, जो फंगीसाइड का स्प्रे में डुबोने के बाद, मतलब पौधे में जो है फंगस ना डूबे, मतलब फंगस ना आए, तो फंगीसाइड में डुबो के उसमें पन्नी में लगाएंगे पॉली बैग में, फिर हम 45 से 50 दिन के बाद इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। अच्छा, आप इसको जो है इसको डिलीवर भी करते हैं जिसको जैसी जरूरत पड़े? हाँ, हम लोग जो कुछ लोग यहाँ खेत पे आके पौधा लेके जाते हैं, कुछ लोग हमसे पौधा कोरियर से मंगवाते हैं, तो हर तरीके से पौधा उनके पते तक पहुँच जाता है। कहीं से पूरे इंडिया में चाहे जो भी चाहे मंगाए, हर जगह पौधा पहुँच जाएगा। भाइयों, आपके इस ब्लॉग में हम जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे भैया का नाम, मोबाइल नंबर, अगर आप लोग चाहें तो इसका और जानकारी ले सकते हैं, पौधे खरीद सकते हैं। एक्चुअली ये आपका बिल्कुल नया है, हम लोग के लिए बिल्कुल नया है भैया। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक्चुअली ये जो कीवी, जो आप कीवी हम लोग खाते हैं, कीवी भैया थोड़ा इसके बारे में बताएं। अच्छा, देखो जो मेडिकल बेनिफिट है, हम वो डॉक्टर तो नहीं लेकिन अपने अनुभव से बता रहा है। जो जब बीमारी का सीजन आता है जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास, तो डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड ये सब चीज़ें चलती हैं, तो बाजार में डॉक्टरों द्वारा जो रिकमेंड किया जाता है फल कीवी, पहले वो ज़्यादा होता था। जब से हमारे यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट है तब से ड्रैगन फ्रूट के खाने वाले मरीज बहुत ज़्यादा होगा। ये उनको फ़ायदा भी करता है। डेंगू मलेरिया में जब प्लेटलेट्स अपनी डाउन होती है बहुत जल्दी रिकवर करता है, खून की वृद्धि जल्दी तरीके से करता है, और इसके अन्य भी कई सारे फायदे हैं जो हमको साक्षात रूप से नहीं दिखेंगे। जैसे कैंसरकारी भी है, जो मतलब जो कैंसर रोधी है, एंटी कैंसर है, और भी अन्य सारे फायदे, लेकिन सबसे साक्षात फायदा दिखता है जब हमारी प्लेटलेट्स और जो ब्लड हमारा डाउन होता है उसको बहुत जल्दी रिकवर करता है। एक चीज़ और है, सबके पास टेंशन रहती है हम पैदा करेंगे लेकिन बेचेंगे कैसे, तो आप बिक्री की कोई समस्या आ सकती है? देखो, बिक्री की समस्या नहीं है। जो तरीका हमने अपनाया था वो हम सबको बताते भी हैं, प्लस जो जिन किसानों ने भी हमारे द्वारा पौधा लिया उनमें आज तक किसी कोई समस्या नहीं है। हमने उनको सारे तरीके बता दिए थे और हमें कोई समस्या नहीं है। करंट समय में आपके पास की अपने आप ही सामान, हमारे पास इतनी ज़्यादा डिमांड आती है कि अगर हमारे पास 2 कुंटल फल मौके हो तो हमारे खाते में पैसा पहले आएगा, पौधा फल हम लोग बाद में बिक्री करेंगे। ये कंडीशन। क्या बात। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो है युवाओं के लिए प्रेरणा है और आने वाले समाज के लिए एक नई ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। हम बहुत शुभकामनाएं हैं। अब हम ये भी बताना चाहते हैं कि अभी हमें राज्यपाल महोदय ने भी मुलाकात के लिए बुलाया था, जब भी वो शाहजहांपुर